हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस केडीपी स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 का जो बचा हुआ चैप्टर है हिंदी ग्रामर का, उसे आज कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुआ था उसमें हमने क्लास 6 के चैप्टर फर्स्ट ग्रामर के चैप्टर में हमने पढ़ा था मौखिक भाषा के बारे में, लिखित भाषा के बारे में, सांकेतिक भाषा के बारे में, मातृभाषा के बारे में और राष्ट्रभाषा के बारे में। ये चीज़ क्या है मैंने आपको उस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक राजभाषा से शुरू करते हैं। तो राजभाषा क्या है? ये स्टूडेंट्स, जब अपना देश आज़ाद हुआ था उस समय जब नेशनल असेंबली का गठन हुआ था, संविधान का निर्माण हुआ था, उस समय एक चर्चा चली थी कि संपूर्ण देश के अंदर किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया जाए। इस राजभाषा को स्वीकार करने में बहुत से राज्यों के अपने अपने मतभेद थे। दक्षिण भारत के जो राज्य थे वो ये चाहते थे कि दक्षिण भारत की किसी भाषा को राजभाषा बनाया जाए। उत्तर भारत के जो लोग थे उनका ये मानना था कि उनके स्टेट की किसी भाषा को राजभाषा बनाया जाए। इसको लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ था, लेकिन अंततः संविधान के अंदर हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, क्योंकि हिंदी जो है वो भारत के अधिकतर राज्यों में बोली जाती थी, समझी जाती थी, पढ़ी जाती थी। तो राजभाषा राष्ट्र के सरकारी कामकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है राजभाषा कहलाती है। तो भारतीय सरकार का जो भी काम होता है वह हिंदी भाषा के अंदर होता है। भारतीय संविधान द्वारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। भारतीय सरकार जब भी किसी के साथ पत्र व्यवहार करती है या कोई आदेश पारित करती है तो वह हिंदी भाषा में पारित करती है। भारत की संसद में जब भी कोई प्रस्ताव पेश किया जाता है तो उसे हिंदी में ज़रूर पेश किया जाता है। चूँकि भारतीय संविधान द्वारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, इसलिए हम एवरी ईयर 14 सितंबर को हिंदी भाषा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। उसके बाद है मानक भाषा। भाषा का व्याकरण सम्मत रूप मानक भाषा कहलाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि प्रत्येक स्टेट के लोगों के बोलने का लहजा, उनके बोलने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन प्रत्येक भाषा के लिए एक व्याकरण निश्चित होता है, उसकी एक ग्रामर निश्चित होती है जो उसे सही रूप में इस्तेमाल करने का तरीका बताता है। मैंने एक पहले वीडियो में बताया था कि व्याकरण वह है जो हमें भाषा का शुद्ध रूप सिखाती है। राम आम खाता है, ये शुद्ध रूप है। कहीं पर भी आप चले जाओ, दक्षिण भारत में चले जाओ, उत्तर भारत में चले जाओ, साउथ में चले जाओ, ईस्ट में चले जाओ, राम आम खाता ही सही इसका उच्चारण होगा और इसका लिखने का तरीका भी यही होगा। तो ये मानक भाषा है, अर्थात जिसको सभी जगह जिस रूप में स्वीकार किया गया है वह मानक भाषा है। मानक भाषा क्यों? तो मानक भाषा का व्याकरण सम्मत रूप मानक भाषा कहलाता है। इससे भाषा में एक रूपता आती है, यानी कि सभी जगह उस भाषा को एक रूप में ही देखा, समझा, पढ़ा, सुना, लिखा जाता है। उसमें किसी प्रकार का कोई अंतर या भेद नहीं होता है। इसलिए मानक भाषा जरूरी है और इसका मेन हिस्सा जो है वो व्याकरण सम्मत है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है लिपि। लिपि क्या है? लिपि, देखो, कोई भी भाषा जब हम लिखते हैं
भाषा के मौखिक स्वरूप को जब हम शब्दों का रूप देते हैं तो उसके लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, और जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं वो चिन्ह उस भाषा की लिपि है। जैसे देखो, लिपि, भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। अभी जो मैंने बोर्ड पर लिखा है, बुक में आप देखते हो लिखा हुआ, जो भाषा के शब्दों का जो रूप है, अपने विचारों को शब्दों के माध्यम से हम व्यक्त करते हैं, तो उनके लिखने के जो चिन्ह होते हैं उन्हें ही लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये जो चिन्ह आप देख रहे हो, ल के बड़ी की मात्रा, ख, ने, ये सारे के सारे देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। हिंदी के अलावा गुजराती भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। तो हर भाषा का अपना एक अपने चिन्ह होते हैं और उस चिन्ह को ही लिपि कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है व्याकरण। और व्याकरण क्या है? भाषा का अपना एक साहित्य होता है, भाषा के अपने नियम होते हैं, भाषा के अपने कायदे होते हैं। तो उस नियम, कायदे, कानून को जिससे हमें जानकारी मिलती है वह शास्त्र व्याकरण है। हम कोई भी कहानी लिखते हैं तो वह कहानी हमेशा भूतकाल में लिखी जाती है। एक बार एक राजा था, या एक जंगल में एक शेर रहता था, किसी समय की बात है। तो ये सारी की सारी कहानियाँ भूतकाल में लिखी जाती है। ये बात हमें कौन सिखाता है? ये बात हमें व्याकरण सिखाता है। था, थी, थे, रहेगा, रहेगी, रहेगा। तो ये जब राम स्कूल जाएगा या मैं जयपुर जाऊंगा, तो ये जाऊंगा का मतलब है कि मैं कभी जाऊंगा फ्यूचर में, भविष्य में। तो ये बातें हमें व्याकरण बताता है कि भाषा को लिखने का, उसको बोलने का सही ढंग क्या है, उसका सही तरीका क्या है, वह शास्त्र व्याकरण कहलाता है। तो भाषा से जुड़े नियमों की जानकारी देने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। जब तक हमें व्याकरण का सही ज्ञान नहीं होगा, भाषा पर हमारी पकड़ सही नहीं होगी, और भाषा पर पकड़ सही नहीं होगी तो हम भाषा का उपयोग सही तरीके से, सही दृष्टि से नहीं कर पाएंगे, और हमसे बहुत सी गलतियां हो जाएगी, और वो गलतियां हमें भविष्य में या वर्तमान समय में भी बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाली हो सकती है, एग्ज़ाम में या कंपटीशन एग्ज़ाम में। तो इसके लिए हमें व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। व्याकरण के प्रमुख विभाग, यानी कि व्याकरण को अगर हम अलग अलग खंडों में डिवाइड करें तो मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड होते हैं। उसके 3 विभाग होते हैं। एक होता है वर्ण विचार, एक होता है शब्द विचार, एक होता है वाक्य विचार। ये तीनों ही आपके आगे आने वाले चैप्टर में अलग अलग चैप्टर के नाम से आपको समझाया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि वर्ण विचार क्या है, शब्द विचार क्या है और वाक्य विचार क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर हिंदी ग्रामर क्लास 6 का कंप्लीट हो चुका है। इससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, वो क्वेश्चंस आपको अपनी होमवर्क वाली नोटबुक में करने हैं, तो ध्यान से देखिए। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको अपनी होमवर्क वाली नोटबुक में करने हैं। 5 क्वेश्चंस हैं, इन सब का आंसर इस चैप्टर के वीडियो में दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है भाषा किसे कहते हैं। सेकंड है भाषा के मुख्य रूप कितने हैं। थर्ड क्वेश्चन है मातृभाषा किसे कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली। और फिफ्थ क्वेश्चन है व्याकरण किसे कहते हैं। तो इन 5 क्वेश्चंस का आंसर आपको सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में करना है, कटिंग ज़्यादा नहीं करनी है, और अपनी समझ से इन क्वेश्चंस का आंसर देख करके आपको अपनी नोटबुक में करना है।